अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आर्ट्स की 6.1 जो है वो सॉल्व की थी। उसके बाद 6.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना। अच्छा जी, हमने अभी 7.1 सॉल्व नहीं किया, ना ही 7.2, क्योंकि 7.3 और 7.5 में से आपका ज़्यादातर पेपर बनता है। इसलिए मैं पहले 7.3 और 7.5 जो है वो अपलोड करूंगा। उसके बाद 7.4 जो है उसके लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपकी एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन और 7.2 का पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। अदरवाइज बाकी इसमें कोई भी चीज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है पहली दो एक्सरसाइज में कि आपको जो पेपर में आए। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि मुदर्रिजा ज़ैल के दरमियान जमी वस्त मालूम करें। इसको वो ए एम भी लिख सकते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। वो होता है हमारे पास कैपिटल ए प्लस बी ओवर 2, जमी वस्त। वस्त दरमियान को कहा जाता है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू डिफाइन जाऊं तो आपके पास जमी वस्त जो है, अगर एक अदद ए, ये वाला जो ए है ये एक अदद उन्होंने ले लिया। ए दो एदाद आगे हमारे पास ए प्लस बी के दरमियान जमी वस्त कहलाता है। अगर ये जो कैपिटल ए है, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए बी एक जमी सिलसिले में हो, ठीक है, तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जा सकता है। जमी वस्त, जमी से मतलब आपको जेन में आ जाना चाहिए कि भाई क्या हमारे पास प्लस है। तो अब हमने फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जमी वस्त का फार्मूला क्या होगा, कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी और 2 होगा। अब इसमें से सबसे पहले आपने निकालना है कि ए क्या है। तो हम सबसे पहले फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं इसका हल जो है, फर्ज कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास पहली टर्म 6 है, तो 6 है। इसी तरीके से हमारे पास बी जो है, बी हमारे पास आ गया क्या, 15 है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, जमी वस्त मालूम करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं जमी वस्त, जमी वस्त। तो जमी वस्त का फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। यहां से आपका इन क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, तो ये आपने जरूर देखना है। अब अर्थमेटिक मीन ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस 15 ओवर 2। तो ए हमारे पास क्या आ गया, 15 6 21, 21 बटा 2 आ गया। और अब इसको आप डिवाइड कर दें या यहां तक लिखें, तब भी आपका आंसर क्या है, दुरुस्त है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ एक फार्मूला अगर आपको आ जाए कि जमी वस्त का क्या फार्मूला होता है, इसके बाद जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें यहाँ पे जरबी वस्त के लिहाज से होगा। ठीक है, वहां पे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से होगा। तो ये जमी वस्त अर्थमेटिक मीन के हिसाब से है। अब हम इसी तरीके से यहीं पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 है, इसको हल करेंगे। तो देखें हम वही करेंगे, फर्ज करें या फर्ज किया, फर्ज क्या किया, हमारे पास ए आ गया। पहली जो टर्म होगी वो हमारी क्वेश्चन के साथ जो पहली टर्म होगी वो ए होगी। तो हमारे पास 3 प्लस 2 रूट ऑफ 3, और बी हमारे पास ए को हम फर्ज कर लेंगे ए है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, बी है। बी हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2 रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या चीज मालूम करनी है, अर्थमेटिक मीन। आप इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ऐसे भी जो मेथड आपको इजीली लगे वही आप उसी मेथड से क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। अब हम जमी वस्त इक्वल टू ए प्लस बी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, जमी वस्त को ए कहते हैं ना हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए आ गया हमारे पास 3 प्लस 2 रूट ऑफ
3। अब इसी तरीके से प्लस है फार्मूले में, तो प्लस आएगा +7 -2√3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो अब हम देखें +2√3 और -2√3 ये दोनों सेम है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 7 और 3 कितना हो गया हमारे पास 10। 10 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप इसको आगे डिवाइड कर देते हैं 2 1 2 2 5 10, यहां तक भी दुरुस्त होता है। अगर डिवाइड कर देते हैं इसका भी आंसर 10.5 आ जाएगा आपके पास इसका। इस तरीके से हमारे पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो इसके क्या हुए हैं सॉल्व हुए हैं। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, अब हमारे क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व होंगे। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास आ गया है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 के √2 और 3√2 वही करेंगे। फर्ज किया ए जो है हमारे पास क्या आ गया 3√2 और बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा √2 आएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जमी वस्त। सो जमी वस्त का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अच्छा जमी वस्त हमारे पास क्या आ जाएगा A = A+B/2। इस एक्सरसाइज से मस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग भी आ सकता है। 8 नंबर या तकरीबन 8 या 12 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज से बनता है। तो इन दो एक्सरसाइज से जो करवाऊंगा A+B/2। जो आप वैल्यूज आप पुट करें A क्या आ गया, A आ गया हमारे पास 3√2। ए की वैल्यू क्या आ गया 3√2 प्लस बी की क्या आ जाएगी हमारे पास √2 और अवर हमारा क्या है 2 है। बेसिकली इस √2 का जो ये देखें ये बेस इसके अंदर सेम है, ये भी सेम है, स्केयर वाला रूट है, यानी इस रूट की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है 1/2 है। इस रूट की भी वैल्यू 1/2 ही है। अब देखें 3√2 प्लस √2 बेस, ये बेस और ये बेस क्या है सेम है आपस में। 3 और 1 हम क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं 4√2। अब ये दो जो सेम थे उनको एक बार लिखते हैं 4√2 और क्या आ जाएगा 2। अब 2 1 2 2 2 4। सो आप लिख सकते हैं A = 2√2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे कि 5x+3 और 3x+5। अब देखें फर्ज किया हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्ज किया ए आ गया हमारे पास 3x+5 और बी आ गया हमारे पास क्या 5x+3 आ गया। फाइंड हमने करना है जमी वस्त। सो जमी वस्त का हमारे पास फार्मूला क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A = हमारे पास आ गया A+B/2। सो A = 3x+5 प्लस 5x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3। जब भी किसी भी टर्म के साथ कोई भी सिंबल नहीं होता, अलामत नहीं होती, सो वो हमारा क्या होता है प्लस में होता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A = 3x। अब ये 3x और 5x को इकट्ठा कर दें, मैं क्या डायरेक्ट भी कर सकता था 5 और 3 8x और इन दोनों को और ये 5 और +3। याद रखना ये होता है हमारा वेरिएबल, ये होता है कोएफिशिएंट। जब ये वेरिएबल सेम होंगे तो हम ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज वेरिएबल अगर सेम नहीं है, यहाँ पे अगर स्केयर होता है ये x होता है, हम फिर कभी भी ऐड नहीं कर सकते थे। अब हम लिख सकते हैं A = 5 3 8x = 8/2। अब आप देखें आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ी है, 8 हम कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो हमारे पास x + 1 आ जाएगा। अब आप ये चीज 8th क्लास में पढ़ के हैं, यार ना प्लस के कंसेप्ट में क्या होता है ना कि जब भी आपकी कोई चीज सेम हो, यानी प्लस माइनस में ये होता है कि अगर ये दो चीजें सेम हैं
तो आप किसी एक चीज को कॉमन कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास 4x हो जमा 6x हो, इनमें से एक x कॉमन कर सकते हैं सपोज दैट, और दूसरा हम कॉमन क्या करेंगे, 2 का टेबल 4 पे भी जा रहा है, 2 कर लेंगे, 2x और प्लस 2 + 3 हमारे पास ये रह जाएगा। इसी तरीके से हमने 8 कॉमन किया, x + 1 आ जाएगा, 8 8 1 जार 8 होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x ही रह जाएगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका, और 8 1 जार 8, ये हम 1 लिखेंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास 2 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो 4 × x + 1 मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 4x + 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से रहने दें, फिर भी आपका आंसर क्या होगा। इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो है वो क्या हुए, हमारे पास क्या आ गया, x² + 2x + 3 और 3x² + 2x + 1। अब हमने ये हल करना है, वही चीज रिपीट हो रही है कि फर्ज किया a इक्वल टू x² + 2x + 3 और b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3x² + 2x + 1 आ गया। सो अब हमने मालूम करना है जमी वस्त। जमी वस्त हमारे पास होता है a किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला a + b और 2। सो a इक्वल टू, a वाली टर्म कौन सी है, x² + 2x + 3 और प्लस 3, b क्या आ गया, 3x² + 2x + 1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि याद रखना हमेशा वेरिएबल का सेम होना और पावर का सेम होना जरूरी है। अब ये देखें x², ये भी हमारे पास क्या है, x²। कोएफिशिएंट आपके पास कुछ भी हो, ये बेसिकली हमारा कोएफिशिएंट होता है। सो अब हम लिख सकते हैं a इक्वल टू, अब x², इस याद रखना जब भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट, और ये प्रीवियस मैंने एक्सरसाइज 6.1 में सारी चीजें बताई हुई हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूं। बेसिकली हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से है ना 3x², तो इसमें जस्ट मैं जनरल कंसेप्ट देता हूं, ये हमारा हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट, ये होता है हमारा वेरिएबल, और ये होती है हमारी हमेशा क्या, पावर। बस यही कंसेप्ट याद रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पे कैसे आप कोएफिशिएंट निकालेंगे, जब भी कोई चीज नहीं हो तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। पावर भी क्या हम कंसीडर करते हैं, 1 करते हैं। सो अब एक ये हो गया और 3 ये, कितना हो गया हमारे पास, x², पहले x² वाली लिख देते हैं अलग, अब 2x वाली अलग कर लो, प्लस अब हम कर देते हैं अपना कांस्टेंट वाली, ये बेसिकली जिनके साथ कुछ भी नहीं है वो कांस्टेंट होती है हमारे पास। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और 2 भी तो आ रहा है ना हमारे पास, a इक्वल टू, यहाँ पे भी 2, 1 और 3 कितने हो गए, 4x² हो गया, जमा 2 और 2 कितना हो गया, 4x जमा 4 वटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कॉमन करके दिखाया कि कॉमन कैसे करते हैं। आप देखिए 4 4 सेम है, बेसिकली फैक्टराइजेशन ये कर रहा हूँ, तो इजी कर रहा हूँ। अब देखें 4 इसमें कॉमन कर सकते हैं हम, क्योंकि x² इसमें है, इसमें याद रखना जब भी ऐसी चीज कॉमन करनी है जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + x और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। सो अब हम लिख सकते हैं 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, a इज इक्वल टू 2 × x² + x + 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, सिंपल सा आंसर है। बिल्कुल मुख्तसर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला और तरीकाकार पता चल जाए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तमाम जो जुजें थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि अगर a और 7 के दरमियान जमी वस्त 5 है, तो a मालूम करना है। बेसिकली 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली b को। देखें अब हमने फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जमी वस्त किसके बराबर होता है, a इक्वल टू a + b/2 होता है हमारे पास। सो अब हम हमारे पास a मालूम करना है, हमने b की कीमत दे दी हुई है, और जमी वस्त ये जो am है ना, जमी वस्त, इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने, 5 दे दी है। सो अब हम लिख सकते हैं हल
फर्ज किया हमारे पास क्या है, ये जो स्मॉल ए है ये हमने फाइंड करना है बेसिकली। बी जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया है। और हमारे पास क्या चीज है यहाँ पे, और हमारे पास ए एम जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ए है। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास आप ए डॉट एम भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास ए क्या आ गया, कैपिटल ए, ये 5 आ गया। अब हमने मालूम ए करना है, तो सो हम अब लिखते हैं जमी वस्त का फार्मूला। जमी वस्त इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 है। अब देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज अपनी पुट करनी है। तो सो वैल्यूज पुट करने के लिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। ए ये हमने फाइंड करना है, प्लस बी की वैल्यू क्या, 7 ओवर 2 है। अब देखें हमने ए फाइंड करना है। याद रखना कि जब भी कोई चीज, अब देखें यहाँ पे अब हमने ए को क्या करना है, सेपरेट कर देना है, यानी अलग अलग कर देना है, क्योंकि ए फाइंड करें जैसे ये ए अलग है तो इसी तरीके से करना है। अब ये जब भी कोई चीज डिवाइड हो रही है इधर, तो वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 7। अभी भी हमारा ए जो है वो अलग नहीं हुआ। 5 टू 10 इक्वल टू ए प्लस 7। अब देखें यहाँ पे क्या है, प्लस 7 है। जब भी कोई चीज इधर प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अगर इधर माइनस है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, प्लस। तो 10 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू हमारे पास ए। अब ए हमारे पास सेपरेट हो गया है, तो सो अब आप 10 में से 7 ये कितना रह गया, 3 इक्वल टू ए। तो अब हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3। अब इसको सीधा करके लिख दिया अरेंज करके, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। नहीं कितना मुख्तसर क्वेश्चन था। 4 नंबर का क्वेश्चन भी पेपर में आता है और 2 का भी आता है। यहाँ से सवाल था कि अगर ए और 7 के दरमियान जमी वस्त, यानी ए जो है वो हमारे पास कैपिटल ए क्या होगा, 5 है, तो ए मालूम करें। तो सो ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है बी 7 और ए इक्वल टू 5। जमी वस्त का फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, तो हमने लिखा फार्मूला ए इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। सो 5 ए की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल ए 5 आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल। याद रखना जब भी कोई चीज इधर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। क्योंकि हम इसको ना सेपरेट करके हमने फाइनली ए को क्या कर दिया, अलग कर दिया इनसे। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सवाल नंबर 3 भी हमारा सेम है, जैसे हमने सवाल नंबर 2 हमारा जो था सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम अपना कौन सा सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 3। कि अगर 9 और पहले देखें हमें बी की कीमत दी गई थी, अब किसकी, ए की कीमत दी हुई है। तो बी के दरमियान जब बस -3 है, तो बी मालूम करें। सो अब हम लिखते हैं, फर्ज क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास ए आ गया कितना, 9, बी आ गया, ये हमने फाइंड करना है। और जमी वस्त जो है बेसिकली ए को क्या कह देंगे हम, जमी वस्त कहेंगे। ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इन्होंने जमी वस्त यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। बाद औकात ए डॉट एम लिख देते हैं। ए डॉट एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होगा, -3। तो हमने फार्मूला यही अप्लाई करना है। अब देखें जमी वस्त हमारे पास क्या आ जाएगा, जमी वस्त ए इक्वल टू ए प्लस बी और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। सो अब ए की कीमत कितनी है, -3 है। ए की कीमत कितनी है, 9 जमा बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। अगर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 9 प्लस बी। सो -6 इक्वल टू 9 प्लस बी। सो अब हम +9 है, अभी बी जो है वो सेपरेट नहीं हुआ, तो अब हम लिख सकते हैं बी की कीमत, क्योंकि हमने फाइंड करनी है, -6। अब देखिए यहाँ पे +9 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -9। -9 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। -9 और -6 कितना हो गया, -15 इक्वल टू बी। सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी इक्वल टू -15। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हमारा सिंपल सा जवाब है। तरीके से हमने
आपने जो 7.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।